तो कहा जा रहा है कि रामायण का टीज़र ऑलरेडी लॉन्च हो गया है एक इवेंट में, यानी कि एक प्रेस इवेंट में, जो कि हेल्ड हुआ था कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया में। और कहा जा रहा है कि इस इवेंट में काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने वो ट्रेलर देख लिया है। हालांकि यहाँ पे एक और अपडेट आई है। ये जो प्रेस इवेंट था, इसमें जो लोगों ने ट्रेलर देखा है वो लोग उसके बारे में कुछ रिव्यूज़ लिखने लगे थे ऑनलाइन, लेकिन बाद में उन्होंने वो रिव्यूज़ को डिलीट कर दिया। जिससे एक चीज़ तो है कि मेकर्स अगर कोई सीक्रेट पर्सनल प्रेस इवेंट रख भी रहे हैं और उस ट्रेलर के बारे में लोगों को कुछ दिखा भी रहे हैं सेलेक्टेड ऑडियंस को कैलिफोर्निया में, तो वो नहीं चाहते कि चीज़ें लीक हो। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब भी ट्रेलर आए तो पूरा एकदम फ्रेश लुक ऑडियंस को डिजिटल 4K क्वालिटी में मिले, जो कि वो लोग प्रूव करना चाहते हैं कि ऐसा होकर रहेगा, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। और ऐसा हुआ भी। जैसे कि कहा गया खबरों में कि कुछ लोगों ने रिव्यू लिखने की कोशिश की थी, ट्रेलर को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब भी किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके रिव्यूज़ को हटा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग हुई होगी, मे बी सबके फ़ोन्स को कलेक्ट कर लिया गया होगा, ताकि गलती से भी टीज़र ट्रेलर की कोई लीक रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन सर्कुलेट ना हो। ये एक चीज़ प्रूव करती है कि रामायण की टीम अगर कोई प्रीमियर कर भी रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके कि उसके ट्रेलर्स में कहीं से भी किधर से भी कोई लीकेज ना हो। क्योंकि अगर चीज़ें लीक होती हैं तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीक चीज़ें हाइप भी क्रिएट कर जाती है, लेकिन यहाँ पे वो मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी चीज़ लीक हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें, उन्होंने अगर ट्रेलर दिखाया होगा वेस्ट में, तो वो लोग फिर से वही टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कुछ महीने पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में टेस्ट ट्रेनिंग रखी थी ऑडियंस के लिए। यानी कि ये एक चीज़ का इंडिकेशन देता है कि उनका फोकस जनरल ऑडियंस के अलावा, यानी कि अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस के अलावा ग्लोबल ऑडियंस पे है, इसलिए सब कुछ वहाँ पे पहले टेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी चेक किया जा रहा है कि कोई चीज़ कहीं से भी लीक ना हो जाए। वैसे कल तो 2 अप्रैल आ ही जाएगा, उसके बाद हम लोग को बाकी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ट्रेलर में क्या-क्या था। लेकिन हाँ, ये रामायण की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग सी लग रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट है और वो लोग ऐसा चाहते हैं कि मूवी को इतने अच्छे तरीके से प्रमोट करें कि यहाँ पे हाइप बनी रहे विदाउट एनी लीक्स। और कुछ समय पहले जो लीक सेट फोटोज़ आई थी, तो यहाँ पे हो सकता है उसके बाद इन्होंने ये स्ट्रिक्टनेस दिखाई होगी कि इसके अलावा वो अगर कोई चीज़ ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करे तो वो उनके थ्रू हो, ना कि ऐसे लीक्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल के रूप में अभी कुछ दिन पहले राजा मौली ने वाराणसी का जो सेट दिखाया है, उसे हम लोग लीक नहीं कह सकते, बल्कि वो मीडिया आउटलेट शो कर रही है प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे ये सेट बन गया है, इस पे वर्क चल रहा है। उसी तरह रामायण की टीम भी अगर आगे जाके कुछ और चीज़ें दिखाती है जो कि मूवी से रिलेटेड है, तो वो उन मीडिया आउटलेट्स के थ्रू दिखाएगी कि हाँ, इस चीज़ पे काम हो रहा है। ना कि ऐसे कि कोई भी बंदा गया और सीक्रेटली उस चीज़ को क्लिप कर लिया, फिर वो क्लिप वायरल हो गई ऑनलाइन। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे लोग ये सब डिसीजन ले रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है और मूवी के लिए एक तरीके से सही भी है। अब देखना ये होगा कि ट्रेलर के बाद ये लोग कैसे प्रमोशन करते हैं, क्लिप बाय क्लिप जैसे हॉलीवुड मूवीज़ का होता है, या फिर एक ट्रेलर निकाल दिए, फिर आगे जाके कॉमिक कॉन में ट्रेलर निकाल दिए, फिर फाइनली हम लोग को मूवी देखने को मिले। क्योंकि ज़्यादा ट्रेलर निकालने पे भी एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक-एक करके रिवील होने लगती है और ऑडियंस का जो सस्पेंस है मूवी देखने का, वो खत्म होने लगता है। तो हो सकता है इनकी भी स्ट्रेटेजी ऐसी कुछ हो।